के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपनो राजस्थान, आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर। संसद भवन के ठीक बाहर आज जोरदार हंगामा हुआ। सीजेपी के समर्थकों ने संसद मार्च का ऐलान किया और देखते ही देखते प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे। जंतर मंतर से संसद भवन की दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर है और आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे तीखी झड़प संसद भवन से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हुई। कई पुलिस वाले और प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए। तो देखिए, जो प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा था, आज वहां से संसद भवन तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए और संसद भवन के ठीक बाहर जोरदार हंगामा हुआ। यहां पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे। सीजेपी के तमाम समर्थक यहां मौजूद थे और संसद मार्च का जब ऐलान किया गया तो देखते ही देखते प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे और जंतर मंतर से संसद भवन की सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी है, जहां पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम देखने को मिला। किया जाता है इस क्षेत्र में धारा 163 BNSS लागू है। इस क्षेत्र को तुरंत खाली कर दे। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। आप इस क्षेत्र को तुरंत खाली कर दे, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संसद भवन के पास आज वही हुआ जिसका अंदेशा शायद दिल्ली पुलिस को पहले से था। संसद भवन से सिर्फ 100 मीटर दूर ये प्रेस क्लब के सामने की तस्वीरें हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले बरसाए गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शन में शामिल युवा भागने लगे। किसी की चप्पल छूटी तो किसी की बोतल छूटी। हालात ऐसे हो गए कि हर कोई अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश में था। लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती ये थी कि किसी भी तरह से इस भीड़ पर काबू किया जाए। आंसू गैस से जब बात नहीं बनी तो मौके पर तैनात सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज शुरू किया। कई प्रदर्शनकारियों को चोटें आईं और हालात काबू से बाहर होते दिखे। लाठीचार्ज और प्रदर्शन की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा गुस्से से भर गया। एक तरफ पुलिस की ओर से पिटाई जारी थी तो दूसरी ओर जिसे भी मौका मिला उसने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर लाइव करना शुरू कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक न सिर्फ संसद भवन के करीब पहुंच गए बल्कि इन लोगों ने संसद में घुसने की कोशिश भी की। संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई और संसद भवन के मेन गेट को बंद करना पड़ा। पुलिस ने इंटरनेट तक बंद करा दिया ताकि किसी किस्म की अफवाह न फैले। अंदर संसद सत्र चल रहा था और बाहर भारी हंगामा हो रहा था। यहाँ से एंट्री होती है, जहाँ से VIP एंट्री, यहाँ तक पहुँच गए हैं और यहाँ पर घुसने की इनकी कोशिश है। हालांकि बैरिकेड लगाकर यहाँ कई दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं। ये बैरिकेड है और ये बैरिकेड अगर हट गया तो सीधे ये संसद का मार्ग है। तो कुल मिलाकर ये वाटर कैनन भी तैयार है यहाँ पर और फोर्स को और बुलाया गया है। देखिए, फोर्स को बुलाया जा रहा है। यहाँ पे अधिकारी कह रहे हैं फोर्स को सामने आने के लिए। आनंद फानन में सीजेपी के अभिषेक दीपके ने अपने अनशन को तोड़ने का ऐलान कर दिया। सोनम वांगचुक ने अस्पताल से लेटर लिखकर संसद भवन तक होने वाले सीजेपी के मार्च में शामिल होने की मांग की, लेकिन पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका था और दर्जनों लोग पुलिस की लाठी का शिकार हो चुके थे। दरअसल ये पूरा हंगामा शुरू हुआ जंतर मंतर से। संसद भवन से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर हजारों लोग जुटे थे। दिल्ली पुलिस की मनाही के बावजूद संसद भवन तक मार्च का ऐलान किया गया। देखिए, तो ये मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, ये लगातार इनको यहाँ से हटाने की कोशिश हो रही है और अभी फिलहाल 4 आंसू गैस के गोले एक के बाद एक दागे गए हैं और अगर आप वो करें तो मुझे भी थोड़ी सी तकलीफ हो रही है क्योंकि आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और पुलिस द्वारा, और पुलिस का प्रयास है कि यहाँ से जो भीड़ इकट्ठा है, चूंकि ये मोस्ट सेंसिटिव जोन है, इस जोन से यहाँ हटाना जरूरी है क्योंकि अगर आप देखें तो ये एयरफोर्स का मुख्यालय है। जंतर मंतर पर जुटे सीजेपी के समर्थकों को दिल्ली पुलिस के जवानों ने खदेड़ दिया और देखते ही देखते झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हल्का लाठीचार्ज भी किया। 2 घंटे तक तो लगा कि सब शांत हो गया, लेकिन दोपहर करीब 1 बजे हालात फिर से कंट्रोल से बाहर होते दिखे। फिलहाल इलाके में शांति है, वो शांति जिसे दिल्ली पुलिस ने लाठी के दम पर कायम किया है।
लेकिन इस ठहराव को कई सवालों का जवाब चाहिए। आखिर इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों किया गया? मार्च से क्या मिला और इन्हें क्या चाहिए? आग में घी की तरह काम करने वाले विपक्ष के नेता अब क्या कर रहे हैं? इतने बड़े नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सिर्फ मार्च के लिए ये सब हो रहा था? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।